नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि अब यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आने का जो समय है वो हो गया है और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सीसीए कैंडिडेट के ऊपर बात करेंगे और 20,000 से ज्यादा सीसीए छात्रों का डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद जो आपका एनएससी का नंबर होता है, एक्ट अप्रेंटिस का नंबर होता है, 60% से लेकर 100% तक जिनका भी एनएससी स्कोर हुआ है उनको सीबीटी में कितना नंबर लाना है, इसको लेकर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आपको पर्टिकुलर जितना भी परसेंटेज मिला है जो एक्ट अप्रेंटिस में रेलवे की तरफ से, कितना मेहनत करने की जरूरत है और किसको कितना नंबर सीबीटी का टारगेट करके चलना चाहिए ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो सके, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट उलझन में पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कितना नंबर का टारगेट करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये साथियों, यहाँ पे चैनल पे 2 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया गया था जिसमें पूछा गया था कि जो भी बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको रेलवे में एनएससी में कितना नंबर मिला है। टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड करके यहाँ पे ऑप्शन जो है रखा गया था। सबसे पहला ऑप्शन 60 से 70 के बीच, दूसरा 70 से 80, तीसरा 80 से 90 और चौथा 90 से 100 के बीच रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि जो 60 से 70% के बीच में जो यहाँ पे वोटिंग हुआ है वो 20% कैंडिडेट यहाँ पे वोट किए हैं और ये जो टोटल डेटा है वो 10,000 के आसपास कैंडिडेट ने वोट किया है। इससे पहले हमने एक बार और यहां पे वोटिंग के माध्यम से पता किया था कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं जिनको कितना कितना परसेंट मिला है, तो लमसम वहां पे भी सेम डेटा आया है। मतलब ये समझ लीजिए कि 20,000 कैंडिडेट का डेटा के आधार पे ये सर्वे किया गया है। वहीं 70 से 80% वाले में बात करेंगे तो 15% ऐसे कैंडिडेट है जिनको 70 से 80% मिला है, 20% ऐसे कैंडिडेट है जिनको 80 से 90% अंक मिला है और 45% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 90 से 100% के बीच नंबर मिला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 60 से 70% और यहाँ पे जो 90 से 100% के बीच वाले कैंडिडेट को जो एनएससी में स्कोर मिला है उनको कितना नंबर तक स्कोर करना पड़ेगा सीबीटी में ताकि वो लोग बराबर हो पाए। तो सबसे पहले जिनको 60 से 70 नंबर के बीच मिला है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस में, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो स्कोर है 90 से 100 वाले के बीच ये बराबरी इनका कर पाए। तो उसके आधार पर एक पूरा डेटा तैयार किया गया है जो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में जिनका भी स्कोर बन रहा वो पार्टिकुलर मिनिमम, मतलब अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में सीसीए के अंतर्गत एक सीट पक्का करना है तो मिनिमम आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा। सबसे पहले सीसीए एनएससी स्कोर देखिए 70 से 80 के बीच में बात करें हम, देखिए इस नंबर के आधार पे यहाँ पे आपका 1/3 करके लिख रहे हैं। मतलब 70 से 80 के बीच में जिसका भी स्कोर होगा, चाहे वो 60 हो, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है। तो 61 से आपका 68 तक जो भी होगा, मतलब 60 से 70 के बीच में जिनका भी स्कोर होगा वो सभी के लिए ये क्राइटेरिया लागू होगा। सेम उसी प्रकार जिनका भी स्कोर 70 से 80 के बीच होगा उनके लिए ये क्राइटेरिया लागू होगा। 80 से 90 होगा उनके लिए ये क्राइटेरिया लागू होगा और जिनका 90 से 100 के बीच स्कोर होगा उनके लिए ये क्राइटेरिया लागू होगा। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये स्कोर आप लोगों के सामने आ रहा और किसी भी कीमत पे आप लोगों को मिनिमम इतना नंबर सीबीटी में करना पड़ेगा। बाकी हम अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जिन भी कैंडिडेट का 60 से 70 के बीच स्कोर बन रहा है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस में, तो यहां पे हम 60 का लिए हैं, 60 का 2/3 करेंगे तो आपका 20 नंबर आएगा। ठीक है, 60 का 1/3 करेंगे तो आपका कितना नंबर आएगा,
20 नंबर आएगा। तो ये आपका 20 नंबर हो गया एनएससी का, मतलब अप्रेंटिसशिप में रेलवे आपको इतना नंबर दिया जो सीबीटी में आपका जुड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सीबीटी में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो जिनका 60 से 70 है उनका सीबीटी में मिनिमम 54 नंबर तक स्कोर करना पड़ेगा। आप बोलोगे 54 नंबर कैसे, पहले कितना हमको टारगेट रखना है ये बता दीजिए। तो आपको टारगेट रखना है 55 नंबर का, ठीक है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अभी आपको मिनिमम 55 नंबर का टारगेट रखना है। और 55 नंबर का टारगेट अचीव करने के लिए जो कैंडिडेट का 60 से 70 के बीच स्कोर है उनको तो 20 नंबर रेलवे दे दिया। अब आपको यहां पे बचाकर 55 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा 35 नंबर बचेगा। अब 35 नंबर तक जाने के लिए आपको सीबीटी में स्कोर करना पड़ेगा 54 नंबर, क्योंकि 54 का अगर हम 2/3 करेंगे तो यहां पे हो गया 18, 18 दूना 36, तब आप पहुंचोगे यहां पे 56 नंबर के आसपास। तो आपको यहां पे सीबीटी में मिनिमम 54 नंबर तक स्कोर करना ही पड़ेगा। इसीलिए वैसे कैंडिडेट जो मॉक वगैरह लगा रहे हैं, जिनका अगर 30 आ रहा, 35 आ रहा, 40 आ रहा, तो किसी भी प्रकार आप लोग अपने स्कोर को बढ़ाकर मिनिमम 54-55 तक लेके जाइए, ठीक है। ये सभी जो 4 कैटेगरी में हमने बांटा है सबका अलग अलग यहाँ पे स्कोर आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्कोर 60 से 70 वालों को यहाँ पे ये क्राइटेरिया को फॉलो करना है, ठीक है। 20 नंबर आपका एनएससी का और सीबीटी में आपको 54 नंबर किसी भी कीमत पे लाना ही पड़ेगा। अगला चलिए, उसके बाद जिनका भी स्कोर 70 से 80 के बीच बन रहा उनको क्या करना है, तो 70 का सबसे पहले हमने 1/3 कर दिया। 1/3 करने के बाद हमारे पास जो नंबर निकल के आए वो आपका 23.33, अर्थात इसको राउंड फिगर अगर करके ले लें तो समझ लीजिए 24 नंबर के आसपास स्कोर हो गया। अब हमारा टारगेट है 55 में से अगर हम 24 को घटा देंगे तो लगभग हमारा 31 नंबर निकलकर सामने आएगा। अब इस 31 नंबर के लिए आपको सीबीटी में लाना पड़ेगा 48 नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए 48 का अगर आप 2/3 कर दोगे तो ये 16 बार में चल गया, 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। तो अगर आप 48 नंबर लाइएगा तब आपका कट छट के सीबीटी में 32 नंबर होगा। और जब यहाँ पे 32 को और 24 को आप इंक्लूड कर दीजिएगा तब आपका लगभग यहाँ पे 56 नंबर के आसपास आएगा। तो आपको सीबीटी में मिनिमम यहाँ पे 48 नंबर स्कोर करना पड़ेगा वैसे कैंडिडेट को जिनका एनएससी में 70 से 80 के बीच नंबर बन रहा है, ठीक है। चाहे 70 हो, 70 हो, 75 हो, 77 हो, 78 हो, 73 हो, कोई भी बन रहा है 70 से 80 के बीच, उनको यहां पे 48 नंबर का स्कोर करना पड़ेगा सीबीटी में। अगला कैटेगरी पे चलिए। अगला कैटेगरी जो हमारे सामने निकल के आ रहा है वो आपका 80 से 90 के बीच निकल के आ रहा है। आप जिन भी कैंडिडेट का एनएससी में 80 से 90 के बीच बन रहा है, मिनिमम यहां पे लिए हैं हम 80 नंबर। 80 का हम 1/3 करेंगे तो 1/3 करने के बाद आपका लगभग 26.66, मतलब यहां पे समझ लीजिए कि आपका 27 नंबर होगा। अब 27 नंबर हो गया और यहाँ पे आपका टारगेट रखा गया है कितना, 55 रखा गया, तो आपको मिनिमम 32 नंबर आपको लाना पड़ेगा सीबीटी में। अब इस 32 नंबर को कवर करने के लिए आपको सीबीटी में लाना पड़ेगा 42 नंबर। अब 42 का आप 2/3 करिएगा तो यहाँ पे 14 या 42 हो गया, 14 दूना 28 नंबर हो गया। अब 32 में 28 आप जोड़ दो तो यहाँ पे टोटल आपका लगभग जो नंबर आपको देखने को मिलेगा तो 28 नंबर इधर हो गया और आपका 27 नंबर इधर हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 27 और 28, आपका 55 नंबर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 80 से 90 वालों को यहाँ पे 42 नंबर सीबीटी में किसी भी कीमत में इतना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। हम मिनिमम आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो आप जितना ज्यादा करिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा है, पर मिनिमम एक टारगेट होता है, मिनिमम आप लोग को इतना नंबर का स्कोर करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है 45% कैंडिडेट का स्कोर 90 से 100 के बीच में है, ठीक है। तो इनको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 90 का 1/3 किए तो हमारा आ गया भैया 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर आ गया, पर यहाँ पे टारगेट कितना का है, 55 का है। 30 नंबर माइनस कर दो तो यहाँ पे 25 नंबर आपका होगा। अब इस 25 नंबर तक आपको जाने के लिए सीबीटी में स्कोर करना पड़ेगा 36, क्योंकि 36 का 2/3 करेंगे तो 12 दूना 24 यहाँ पे हो रहा है। अब ये 25 और 24 को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तब अब लगभग यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा तो ये 24 यहाँ पे 25 नहीं, आप 30 को ऐड करोगे तो 24 और 30 को ऐड कर दीजिए तो आप 54 नंबर तक पहुंचिएगा। तो ये पूरा एक एक करके एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए सीबीटी में इतना नंबर स्कोर करना पड़ेगा। आपका सवाल हो सकता है कि कैटेगरी वाइज क्या होगा। देखिए साथियों, कैटेगरी वाइज 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अप डाउन होगा, परंतु अभी आप कोशिश करिए कि इतना नंबर तक का स्कोर करने का आप लोग कोशिश करिए। चाहे आपका यूआर है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरेंगे, इतना नंबर स्कोर करने का आप लोग प्रयास करिए। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो कठिनाई होगा ना, वो कठिनाई होगा ये 2 स्कोर वाले कैंडिडेट को। कौन कौन सा 2 स्कोर में बात करेंगे तो आपका 60 से 80% के बीच में जिनका है ना, उनको सबसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको सीबीटी में 50 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। जिनका 60 से 70 के बीच है उनको 54 नंबर और 70 से 80 के बीच है जिनका, उनको 48 नंबर। तो सबसे ज्यादा इनको मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी ये जो 2 कैटेगरी है 80 100 वाला, इनको ज्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो फिर
भी आराम से 40-42 के आसपास ये लोग स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और सबसे कम स्कोर तो करना पड़ेगा जो अभी नए नए पास आउट कैंडिडेट हो रहे हैं, जिनका 90 से 100% के बीच है। इनको अगर ये सीबीटी में 36 भी स्कोर कर लेते हैं ना, 40 के आसपास भी स्कोर करते हैं, फिर भी ये लोग यहाँ पे सेफ की कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा कि आप लोग अगर मॉक वगैरह लगा रहे हैं तो आपका अभी कितना नंबर स्कोर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसी के आधार पे सब कुछ एनालिसिस होगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और हाँ, बहुत जल्द आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग ये जो यहाँ पे आप लोगों के लिए बाउंड्री लाइन दिया गया है, इस बाउंड्री लाइन तक आप लोग पहुंच पाओ, उसके लिए भी बहुत जल्द आपको वीडियो लेके आएंगे। अभी पूरा रिसर्च एनालिसिस वगैरह चल रहा है, बहुत जल्द उसको आप लोगों के समक्ष यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।